इससे अगली भी तो पढ़ ले तू। बोला सारी मन्ने पढ़नी है के? वो सारी मन्ने माननी और किसी नहीं माननी कोई भी। मैं आपकी यह शिक्षा मान दी, उसने और कोई मान लेगा। तो ये जीव ऐसा अपने मतलब की चीज खोज लेगा, उसको मान लेगा कि देख लो ये कही गई। कोई न कोई तरीका ऐसा ढूंढेगा, देख लो ऐसा कहा गया है। अब इसी तरह से ये गुरु बने हुए हैं, उनके पास अपना कहने के लिए कुछ है नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं। या तो किसी की आलोचना करते हैं या किसी की बुराइयां करते हैं। अरे संतों का काम बुराई करना नहीं, संत तो दुष्टों को भी गले लगाते हैं, अपने दुष्टों को भी पास रखते हैं। वो उनका बुरा करने वालों को भी जाहिर नहीं करते कि ऐसा इसने मेरे साथ खेल किया, नहीं। क्योंकि फिर संत और दुनियादारों में अंतर क्या हुआ? संतों से पारस के समान होते हैं, जो उनके संग में आता है, अपना आपका पारस को सौंप देता है तो पारस उसको लोहे से सोना बना देता है। लेकिन गुरु तो उससे भी आगे उसको अपने जैसा ही बना देता है, अपने ही गुण उसमें भर देता है। लेकिन जब पर्दा बीच में पड़ जाता है तो वह उस जैसा नहीं बन सकता। पारस पत्थर में गुण है कि लोहे को सोना बना देगा, लेकिन बीच में अगर तुमने कोई पर्दा डाल दिया तो लोहे का लोहा ही रहेगा, नहीं सुधर सकता। तो संतों का सत्संग बड़ा, हमें सत्संग करना चाहिए। इसमें चेतावनी है, इसमें रूहानियत की बात जो बताई जाती है, वास्तविकता तो नहीं कही जा सकती कभी भी, क्योंकि वो अनुभव की जाती है। वो इन आंखों से नहीं देखी जाती, इन पैरों से वहां चल के नहीं जाया जाता, इन हाथों से वहां कोई काम नहीं किया जाता। उसको ग्रंथों में साफ वर्णन किया है। कबीर साहब ने तो उसको कहा है कि उसको अगर कोई मेरे से पूछे कि परमात्मा का रंग रूप आकार कोई है, जहां कहीं भी सुनोगे ना कि उसका कोई आकार नहीं, कैसे पहचानोगे? दुनियादारी के लोग यूं ही तो पीछे हट गए। इनको मिट्टी का खिलौना दे के कहोगे तो मान लेंगे। मिट्टी की मूर्त बना के कहीं भी रख दो, गड्ढे में से निकाल के कह दो ये प्रकट हुई है, सब मत्था रगड़ना शुरू कर देंगे। उसको सब मत्था रगड़ना शुरू कर देंगे। मिट्टी की है, बोलती नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, आपको कुछ नहीं देती है। और जो सब कुछ तुम्हें सिखाता है, बताता है, देता है, उसको तुम मिथ्या साबित करने की कोशिश करते हो। गुरु जैसा हितकारी नहीं हमारा कोई भी। माँ बाप भी हमारा वो हित नहीं कर सकते जो गुरु करता है। गुरु भेदभाव नहीं करता, पक्ष नहीं करता। जीव अपने आप पक्ष बना लेता है, और जो अच्छा करने वाला होता है वो तो सबको ही अच्छा लगता है। गुरु को क्या, परमात्मा को भी वही अच्छा लगता है। तो नानक साहब सही कही के उन दर्जों पर, उन रूहानी दर्जों पे जाने की बात करते हो, सुन लेते हैं, बड़ी डोंडी पीटते हैं, कोई शब्द का, कोई धुन का, कोई कहता है नूरी रूप मुझे दिखाई देता है, कोई कहता अब ध्यान नहीं लगता। हाँ क्यों भाई? बोला जी घर में लड़ाई झगड़ा 24 घंटे, तुम्हें ध्यान तो तेरा झगड़े में लगता है, क्यों नहीं लगता? जहाँ झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, घर वाला शराब पीता है, तो फिर और ध्यान किस में लगेगा? ऐसा तो कोई चीज है नहीं जिसमें तुम ध्यान ना लगाते हो। भूखा खाने में लगाता है, प्यासा पानी में लगाता है, काम करने वाला अपना काम में लगाता है, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में लगाता है, किसान अपनी खेती में ध्यान लगाता है। अगर ध्यान नहीं लगाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन भगत को ध्यान भक्ति में लगाना चाहिए। हम अपने मन को इधर उधर से जो भटकना है उससे मोड़ के एक स्थान पर जाना चाहिए। इसमें जो विकार भरे हैं उनसे उसको खाली क्यों देता है? ज्ञान तो मानो या नहीं मानो, लेकिन गुण जब अपना लोगे तो वो खाली नहीं रहता कभी भी। इसलिए टाइम उस भक्ति के लिए जरूर निकाला करो। दुनियादारी के काम करो, किसी काम को छोड़ने की जरूरत नहीं। नाम सब ने लिया है, लेकिन ईमानदारी से मैं आपसे पूछूं तो 5 मिनट भी बैठने वाला आदमी नहीं है आप में। कोई ध्यान करता है
ध्यान किसका करते हैं? बताते कि गुरु का रूप का ध्यान करो। मन की जिसकी एकाग्रता होगी, जो अंदर में गुरु के साथ जुड़ गया, जिसने गुरु को प्रकट कर लिया, बाहर से उसको गुरु जो क्या दिखाई देगा कि सब कुछ ही सब उसके लिए गुरु होगा। उसकी प्रीति, प्रेम और प्रतीति गुरु के साथ इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि वो एक मिनट और पल के लिए भी नहीं भूलेगा। तीनों अवस्थाओं में, सपन, जागृत और सुसुप्ति में गुरु ही गुरु याद रहेगा उसको। बड़ी से बड़ी विपदा और आपत्ति भी जब आएगी तो वो अपने गुरु को ही सुपुर्द कर देगा कि गुरु की कृपा, मालिक की मौज, उसकी रजा, उसका हुक्म जो होगा वो सही है। लेकिन हम अपना आपा अलग रखते हैं, गुरु के अर्पण नहीं करते। कहने के लिए कह दिया कि गुरु को अर्पण कर दिया, आपने तन मन धन नहीं करते। तन मन धन अगर अर्पण कर दिया तो तुम्हारे पास एक विश्वास बच जाता है, एक प्यार बच जाता है, एक श्रद्धा बच जाती है, एक दृढ़ यकीन बच जाता है। वो यकीन है ही नहीं, फिर कहाँ से अर्पण किया? कुछ नहीं किया। नहीं, गुरु को जरूरत ही नहीं है। गुरु ना आपका धन लेना चाहता है, ना आपका मन लेना चाहता है, ना धन तन लेना चाहता है। पाखंडी लोग इनको दूसरे शब्दों में प्रयोग करके अपने मतलब के अनुसार कुछ भी कहेंगे, लेकिन गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे, उनकी मौज सहज तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनका प्रसन्न होना है भारी, निज पुरुष कृपा धारी। अगर वो खुश हो गए, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु राजी तो करता राजी। गुरु जब राजी हो गया तो सब कुछ मिल गया। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। हृदय के दर्पण को मांझिए जिसमें काई लगी हुई है, विषय विकार भरे हुए हैं, बुराइयों से उसको धुंधला पड़ गया है, उसमें कुछ भी नहीं है। इस हृदय को साफ करो दुनियादारी की, लेकिन तभी जाके उन मंजिलों को पाओगे। कहने सुनने की बात नहीं, अमल करोगे उन पे, जब आपको मिलेगा। अमल करे सोई पाओ। लेकिन हम अपने जीवन को बर्बाद किस चीज में करते हैं? कुसंगति में बैठ के, शराब पी के, या दूसरे विषय विकारों में पड़ के। आदमी हर प्रकार से अपने आप को बर्बाद करता है अपने विषय विकारों के कारण। विषय विकार सिर्फ इन चीजों का सेवन नहीं है, मन के अंदर पैदा होने वाली हर बुराई विकार है, वो विषय है। किसी भी चीज का आदि होना ही नशा है। किसी को धन का नशा, किसी को बल का नशा, किसी को परिवार का नशा, किसी को पद का नशा। ये रुकावटें बाधाएं हैं तुम्हारे भक्ति के रास्ते में, इनको दूर फेंक दो। यहाँ छोटा बड़ा नहीं, सभी जिस जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, भक्ति के रास्ते पे चलने वाले सभी खुदा के बंदे हैं। सब में वही एक रूह है, सब में समान रूप से देखो। जैसी हमारी है वैसी ही आपकी है। कबीर साहब कहते हैं, अपना सा जीव सबन को जाने ताहि मिले अविनाशी। मालिक को प्राप्त करना चाहते तो हर जीव को अपने जैसा मानो। जब अपने जैसा मानोगे तो तुम्हें पीड़ा होती है तो उसको भी पीड़ा होती है, तुम्हें प्यार होता है तो उसको भी प्यार होता है, तुम्हें किसी चीज की लालसा है तो उसको भी है। इसलिए उस पर पीड़ा को समझते हुए दया जिसके दिल में है, जो दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। जो अपना सा जीव सबन का धर्म, जिसके दिल में हृदय में दया है और धर्म की पालना करता है। धर्म की पालना करना है कि जिस स्थान पे, जिस जगह पे तुम हो, उस जगह पर अपने नियमों के मुताबिक अगर काम करते हो, वो धर्म की पालना है। धर्म ये नहीं मैं राधा स्वामी हो गया, मैं बुद्ध को मानने वाला, मैं कबीर को मानने वाला नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई नहीं। धर्म हमारा क्या है? धर्म है नेक नेकी हमारा। पिता पिता के रूप में, माँ माँ के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, बहू बहू के रूप में।
वो सब अपने अपने पद पर रहते हैं। जो उनकी जिम्मेवारी है, जो उनका काम है, उसको पूर्ण रूप से सच्चाई के साथ जो करते हो धर्म की पालना है। अगर हम अपने माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, दीन दुखी गरीब की सहायता करते हैं, जबान से मीठा बोलते हैं, घरों में प्यार प्रेम शांति रखते हैं, ये हमारे धर्म की पालना है। जो इन चीजों का पालन नहीं करता उनका कोई धर्म नहीं है, वो अधर्मी है, क्योंकि धर्म का रास्ता ही नहीं है उनका। इसलिए इन चीजों को अपने हृदय में रख के जब पूरे जीवन में हम चलते हैं, हर चीज को जब सोच के करोगे, जो आदमी प्रभु की भक्ति करता है वो हर काम में उसकी मौज को भी समझता है। जो कदम में पीड़ा आती है तो भी कहता है कि हाँ, मालिक ने मेरे लिए अच्छा किया है। अगर अच्छा वक्त आता है तो भी सोचता है कि ये भी मालिक की कृपा है, कभी अहंकार नहीं करता। अहंकार अगर आ जाता है तो भी बर्बादी होती है। जिस आदमी को 4 आदमी बोलना शुरू कर दे, सोच लेना चाहिए कि काल ने उस पर कैंची चलानी शुरू कर दी और बहुत जल्दी उसका खात्मा भी कर देगा। लेकिन जो सजग और समझ जाते हैं कि इन चीजों से बचना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में देखो, गुरुओं की वाणी देखो, सबने इन चीजों को बहुत प्रमाणिक ढंग से भी और उन्होंने उस हालात के मुताबिक भी सब समझाया है। तो किसी भी चीज को ठीक करने के लिए आदमी को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और वहाँ गुरु की आज्ञा टिटोड़नी चाहिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, क्या इसमें गुरु की रजा है? क्या गुरु ने हमें ये छूट दे रखी है? क्या ये हमारे नियम के खिलाफ नहीं है? क्या ये हमारे धर्म के खिलाफ नहीं है? अगर गुरु की इसमें अवज्ञा तो नहीं है, अगर गुरु की उसमें आज्ञा नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि वो काम हमारे किसी भी काम का नहीं। हर काम में गुरु की आज्ञा तलाश करो, क्योंकि गुरु निष्पक्ष भाव से आपको अच्छा बनाने की कोशिश करता है। गुरु में भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है, उसकी बातों में लालच नहीं है, वो स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भाव से जो तुम्हारे हित की बातें बताता है, करता है, तो वो हमारा हित चाहता है और सबका चाहता है। इसलिए सारे दुनियादारी के काम करो, जो जिस काम में हो तुम अपने काम करो। जरूरत है, बिना काम के पेट नहीं भरेगा। खाली बातें नहीं, खाली बातों से नहीं, अपना काम हाथ से करो। संतों ने सबने कहा कि हम हाथ से काम करते हैं और प्रभु की भक्ति तो जबान से करते हैं। कर्म अच्छे करते जाओ और अपना काम जो है वो करो, जीवन सुखी रहेगा। अगर एक जगह बैठ गए तो अपनी जिम्मेवारी से भागना हो गया। ना घर छोड़ना, ना परिवार छोड़ना है, कोई काम नहीं छोड़ना है। सारे काम करो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, और करते हुए उस मालिक को भी हमेशा याद रखो। संतों ने सब ने, जिस तरह लखवा माली था, पेड़ लगाता था, पेड़ लगाते लगाते कुएं का पानी चलाता है, साथ में गाता भी मस्ती से। एक बारी बोलो रे तू राम सुमर मेरा भाई, फिर गाता है भाई राम नाम कुआ पे छत को ढाणो छे, ढाणा पे काठ पुराणो से, बीपर्द चिड़छ लटकाणो थर, पानी भर ऊपर जानो थे। पंछीड़ा रे देख ले, पंछी कहता है मन को, फिर समझाता है देखो कितनी अच्छी बात। गाने गाने में काम करता जाता है, कहता है काम क्रोध लोभ मोह ये नरगा छर, कैया के खेत न चर गया छर, खेता न खाली कर गया छर, पंछीड़ा रे देख ले पंछीड़ा रे। मन को कहता है, समझाओ से नहीं डोलने देता उसको। आगे भी कहता है पानी, मन को कहता है पानी चल आंखो बाको रे, तुम मोड़ सुरत को नाको रे, फिर धान निपज जा पाको रे। गुण गासे धरती माको रे पंछीड़ा। पंछी कह के ही अपने आप को समझाता है, एक पल भी नहीं गाता जाता है गीत राम के गाता है, काम हाथों से करता है। काम रुका क्या उसका? नहीं, काम करता जाता है। कबीर साहब ताणी तड़ते जाते हैं, ताणी तड़ते हैं और कहते हैं ताना भाई कौन तनेगा जी,
हम तो राम भजांगे राम। ताना तनता जाता है, ताना कौन तनेगा? कहते हम तो राम भज रहे। बिल्कुल मन से राम भजता, हाथों से काम करता। रविदास जूतियां बनाता है चमड़े की, और जूती बनाते बनाते कहता साधो भाई कौन चाम से न्यारा? ख्याल कहां जुड़े हुए हैं? कहता चमड़े से अलग कौन है? सोच ये होनी चाहिए, काम में कोई विघ्न नहीं है, काम करते जाइए, काम करो, काम जरूरी है। काम करते करते प्रभु के नाम को आप जप सकते हो। ये कोई बहाना नहीं कि ये काम छोड़ दिया मैं ध्यान में बैठूंगा, नहीं, वो पाखंड होता। मत देखो कभी घड़ी की और के मैं आधा घंटा बैठूंगा, फिर तो घड़ी की भक्ति करते हो, घड़ी की भक्ति करते हो। 10 मिनट होंगी, फिर वाड़ के देखोगे, ओह 10 मिनट होगी, फिर बैठ जाओ। वो बैठना थोड़ा है, बैठो तो 5 मिनट के लिए भी बैठ जाओ, निर्विकल्प हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ अपने आप को कहाँ बैठा हूँ, भूल जाओ किस लिए बैठा हूँ। नहीं जरूरत तुम्हें, मत ख्याल करो कि मुझे धुन सुनाई दे, मत ख्याल करो मुझे प्रकाश दिखाई दे, नहीं, अपने मन को सिर्फ एकाग्र करके लगा दो, उसको लगा दो, मन को हटा दो, सब व्यक्तियों को मोड़ लो, कछुए की तरह से सिमट जाओ अंदर में। दोनों आंखों के मध्य में पीछे की ओर जब सिमट जाओगे, अपने आप आएगा प्रकाश, अपने आप उठेगा। ये उल्टा कुआं है जिसको संतों ने कहा है कि उल्टा कुआं की नमे तीस में जड़े चिराग, तीस में जड़े चिराग बिन रोगन बिन बाती, जड़ता है 6 ऋतु 12 मास जड़े दिन राती, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, कोई गुरुमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने उसके ऊंचे भाग, उल्टा कुआं के नमे तीस में जड़े चिराग। ये उल्टा कुआं जिसका रास्ता ऊपर की तरफ, चढ़ाई उल्टी करनी है, उसमें चिराग जलता है, ज्योति है वो, जिसमें शास्त्रों में अलग अलग नामों से कह दिया। सिख लोगों के ग्रंथ में उसको चांदना कहा गया है, हिंदू लोगों के शास्त्रों में उसको ज्योति कहा गया, प्रकाश कहा गया है, परम प्रकाश कहा गया है, अंग्रेजों ने उसको डिवाइन लाइट कहा है। वो है ज्योति सबके अंदर है, सब में ज्योत ज्योत है सोए, जिसके कारण सब में चांदन होते। ये चांदन उसी के कारण है, शरीर तब तक चलता है, वो ज्योति तुम्हारे अंदर है, वो ज्योति जैसे निकल जाएगी सब फेल हो जाएगा। इसलिए समय रहते हुए और जीवन रहते हुए प्रभु की उसका चिंतन किया करो, ध्यान किया करो, वो तुम्हारा साथ देगा और किसी ने साथ नहीं देगा, कोई भी साथ नहीं देगा, सब छोड़ देंगे, साथ छोड़ जाएंगे। या तो गुरु साथ देगा या तुम्हारा नाम साथ देगा। घर परिवार भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ जाएंगे अगर ज्यादा हो करोगे। क्यों? दांत गिरे और खून दिशे और पीठ बोझ मिले, ऐसे भी को घास दे, जैसे खून घिस जाए, दांत गिर जाए और पीठ उसकी। गरज बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, जब तक बैल चले हरी में तब लग डाले चारा, बूढ़ा हो गया नाथ काट ले, घर घर लाठे खाया, गरज बिना कोई नहीं प्यारा, मात पिता भी प्यारे इतना धंधा पिते सारा, मात पिता भी प्यारे इतने धंधा पिते सारा, काम करते हुए निठे कर दे झलकारा, कि हमारे काम का कोई बहुत दुखी करे। फिर चेला बन के बात पूछ ले रहे भेद ले सारा, और करी रान जो फेंक लतम कोनी चेला थारा, गरज बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, भोजन वस्त्र धन मिल जाता लोग करें सत्कारा, ये गुरु की क्यों जरूरत रहेगी? भोजन वस्त्र धन मिल जाता लोग करें सत्कारा, ईब गुरु जी क्या न चाहिए मेरे भाग का आर्या,
गरज बिना कोई नहीं प्यारा। गरज, गरज दीवानी है दुनिया में। ये दुनियादारों की बात कही है, लेकिन ये गरज नहीं है, ये खुद गर्जी है। ये खुद गर्जी है। खुद गर्जी का रास्ता छोड़ के बेगर्जी का रास्ता अपनाओ। बेगर्जी का, बिना गरज के जो काम करता है, बिना गरज के जो सेवा करता है, वो बेगर्जी है। और भक्ति करने वालों को कोई आस नहीं रखनी चाहिए। आस रखो तो एक सत्य नाम की, एक प्रभु के नाम की, एक उसके दीदार की, एक उसके दर्शन की। उसकी हमेशा वो लालसा बनी रहे कि कब मुझे दर्शन देंगे प्रभु। उसके अवश्य उसको दर्शन भी होंगे, उसके सारे काम होंगे। गुरु ही परमात्मा का रूप है। वो सूक्ष्म रूप में है, स्थूल रूप में गुरु तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा परमात्मा है। मैंने साक्षात आजमा के देखा है। मेरे साथ जितनी घटनाएं घटी, मैंने अपने गुरु को याद किया, वो सब के सब देखते ही देखते